अक्सर जब हम ओवन्स को परचेज़ करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ओवन कौन सा परचेज़ करना चाहिए, माइक्रोवेव लेना चाहिए या फिर ओटीजी लेना चाहिए, और ओटीजी ही क्यों लेना चाहिए या फिर माइक्रोवेव ही क्यों लेना चाहिए। माइक्रोवेव और ओटीजी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओटीजी की, यानी कि ओवन टोस्टर ग्रिलर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आप इसमें बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पिज्ज़ा, केक, कुकीज़, कपकेक्स, ब्रेड और पास्ता बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इन्हें चलाना बहुत ही आसान होता है, और इसके साथ ही ये बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। ये ओटीजी ओवन 10 लीटर से 60 लीटर साइज में आसानी से आपको मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, तो इसमें फूड हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन यानी मैग्नेट्रॉन के थ्रू कुक होता है। फूड में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल और फैट, शुगर से हमारा फूड रीहीट या कुक हो जाता है। इसमें आप बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग और साथ ही डिफ्रॉस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और जब हम इन ओवन्स के प्राइस की बात करते हैं तो ओटीजी 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव की जब हम बात करते हैं तो ओटीजी के कंपैरिजन में माइक्रोवेव ओवन्स एक्सपेंसिव होते हैं। ओटीजी में हीटिंग कॉइल और सर्कुलेटिंग फैन जनरली यूज होता है बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के लिए। और जब हम माइक्रोवेव की बात करते हैं तो माइक्रोवेव में माइक्रोवेव रेडिएशन से खाना कुक होता है, और अगर आपका माइक्रोवेव कन्वेक्शन माइक्रोवेव है तो कन्वेक्शन फैन और ग्रिल रॉड से खाना हमारा कन्वेक्शन मोड पर यहाँ पर कुक हो जाता है। ओटीजी में आप मेटल के साथ साथ बोरोसिल के यूटेंसिल्स बेकिंग के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें आप माइक्रोवेव मोड पर मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पर मेटल के यूटेंसिल्स को यूज कर सकते हैं। और माइक्रोवेव मोड के साथ जो भी कॉम्बिनेशन मोड है, जैसे कि माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, साथ ही डिफ्रॉस्ट मोड पर भी आप केवल माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोवेव मोड पर कौन से बर्तन आपको यूज करना चाहिए, इसका डिटेल वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और बेस्ट यूटेंसिल्स को परचेज करने के लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओटीजी की बात करें तो बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है। आपको इसे मैकेनिकली ऑपरेट करना होता है। जो भी आपको कुक करना है उसके लिए टाइम, टेम्परेचर, मोड आपको खुद ही सेलेक्ट करना होता है, यानी कि इसमें कोई भी ऑटो कुक मेन्यू ऑप्शन नहीं होता है। और जब हम माइक्रोवेव की बात करते हैं तो माइक्रोवेव का डिजाइन काफी प्रीमियम होता है। कंट्रोल पैनल या टच पैनल, डिजिटल डिस्प्ले माइक्रोवेव ओवन में दिया हुआ होता है। साथ ही इसमें ऑटो कुक मेन्यू भी दिए हुए होते हैं। ओटीजी में फूड को कुक करने में माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ज्यादा समय लगता है, साथ ही लेस पावर को ये कंज्यूम करता है। माइक्रोवेव फूड को बहुत फास्ट कुक करते हैं और पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और ओटीजी के साइज की बात करें तो ये 10 लीटर से 60 लीटर में आराम से मिल जाते हैं, और माइक्रोवेव के साइज की बात करें तो ये 17 लीटर से 42 लीटर के साइज में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस ब्रांड के ओटीजी और माइक्रोवेव अच्छे होते हैं। तो ओटीजी की बात करें तो बजाज, प्रेस्टीज, मॉर्फी रिचर्ड्स, फिलिप और अगारो ब्रांड के ओटीजी काफी अच्छे माने जाते हैं। और अगारो ब्रांड के ओटीजी के प्राइस और फीचर्स मुझे काफी पसंद आए। और जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव किस ब्रांड का लेना चाहिए, तो यहाँ पर एलजी, सैमसंग, आईएफबी, गोदरेज के माइक्रोवेव काफी अच्छे माने जाते हैं। और इन ओवन्स के बेस्ट प्राइस के साथ मैं आपको इनका लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोवेव के टाइप्स के बारे में। माइक्रोवेव के फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला सोलो माइक्रोवेव, ग्रिल माइक्रोवेव और कन्वेक्शन माइक्रोवेव। सोलो माइक्रोवेव जनरली रीहीटिंग, कुकिंग और डिफ्रॉस्टिंग के काम आता है, और ग्रिल माइक्रोवेव में आप ग्रिलिंग के साथ साथ रोस्टिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नॉनवेज या वेज दोनों की ग्रिलिंग आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। ग्रिल मोड के साथ साथ इसमें आपको माइक्रोवेव मोड भी मिल जाता है, जिसमें आप खाना इसमें कुक कर सकते हैं। सोलो और ग्रिल माइक्रोवेव दोनों में ही आप बेकिंग नहीं कर सकते हैं, बेकिंग केवल आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव में ही कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव की। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ऑल राउंडर माइक्रोवेव ओवन होता है, जिसमें आप रीहीटिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, डिफ्रॉस्टिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप ओटीजी और माइक्रोवेव के सभी काम आसानी से कर सकते हैं। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ग्रिल और सोलो माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये सारे काम कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम ओटीजी के बारे में बात करते हैं। ओटीजी बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, मेटल की पतली लेयर से बने होते हैं, लेकिन माइक्रोवेव काफ़ी भारी होते हैं शिफ्ट करने में।
OTG में हीटिंग के लिए टॉप और बॉटम रॉड्स होती हैं। जब हमारा खाना कुक होता है तो ये ऑन ऑफ होती रहती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। साथ ही किसी किसी ओवन में कन्वेक्शन फैन भी होता है जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ OTG में चैम्बर बल्ब होता है, कुछ में नहीं होता है। चैम्बर बल्ब अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है फूड को देखने के लिए कुकिंग करते समय। OTG में सिंपल नॉब्स होती हैं जिनसे मन मुताबिक आप टेम्परेचर, मोड, टाइम सेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में टर्न टेबल यानी ग्लास प्लेट होती है जो माइक्रोवेव के सेंटर पर रोटेट होती है, जिसके ऊपर हम अपना फूड रख करके कुक करते हैं और जिससे हमारा फूड इवनली कुक होता है। बेकिंग करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर माइक्रोवेव को प्री हीट करना होता है, जबकि माइक्रोवेव मोड या ग्रिल मोड पर ये प्री हीटिंग नहीं करनी होती है। OTG में प्री हीटिंग करनी होती है कुकिंग से पहले, इससे फूड प्रॉपर आपका कुक होता है। इसके साथ हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आप इन ओवंस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OTG की। तो OTG में आप बटर पेपर, सिल्वर पेपर आप यूज कर सकते हैं। OTG में आप प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते और क्लिंग रैप आप यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें मेटल आसानी से यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक लिड के साथ आप कोई भी कंटेनर OTG में नहीं यूज कर सकते हैं। वुड यूज कर सकते हैं, वुड के स्पैचुला यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड्स OTG में आप यूज कर सकते हैं अप टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। आप माइक्रोवेव में बटर पेपर यूज कर सकते हैं। आप सिल्वर फॉयल माइक्रोवेव मोड पर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। आप कन्वेक्शन ग्रिल मोड पर सिल्वर फॉयल यूज कर सकते हैं। क्लिंग रैप यानी कि पॉलीथीन आप माइक्रोवेव मोड पर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आप माइक्रोवेव मोड पर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पर प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। मेटल का इस्तेमाल आप माइक्रोवेव मोड पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। माइक्रोवेव में प्लास्टिक लिड के साथ आप कंटेनर को माइक्रोवेव मोड पर यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड्स भी आप माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग ये सब पसंद करते हैं और आपकी फैमिली छोटी है तो आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सभी काम कर सकते हैं। कुकिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बेकिंग के पर्पज से ले रहे हैं, कुकिंग आपका सेकंड प्रायोरिटी है, तो आप यहाँ पर OTG प्रेफर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि OTG में बेकिंग बहुत ही इवन और बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही इसमें ग्रिलिंग, रोस्टिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। माइक्रोवेव के साइज के छोटे होने की वजह से आप एक बार में बहुत सारा फूड कुक करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन OTG में काफ़ी स्पेस होने की वजह से आप एक बार में काफ़ी सारे बिस्किट्स, कपकेक्स, पिज्ज़ा वगैरह आसानी से बना सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक OTG के साथ साथ सोलो माइक्रोवेव ले सकते हैं, या फिर स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप केवल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले सकते हैं। दोनों की कॉस्टिंग लगभग इक्वल आएगी।